महाराष्ट्र के नाला सोपारा जो मुंबई से करीब 70 किलोमीटर दूर है, एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। एक 28 वर्षीय महिला ने अपने 20 वर्षीय प्रेमी के साथ मिलकर अपने 35 वर्षीय पति की हत्या कर दी और सबको अपने ही घर के फर्श के नीचे दफना दिया। ये मामला नाला सोपारा पूर्व के गंगडीप पाड़ा इलाके में साई वेलफेयर सोसाइटी की एक चौल में सामने आया है। इस हत्याकांड ने न केवल स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है, बल्कि ये भी सवाल उठाया है कि आखिर एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा क्यों कर सकती है। मृतक का नाम विजय चौहान था, जो 35 वर्ष के थे और मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनकी पत्नी कोमल चौहान 28 वर्ष की थी और उनका 7 साल का बेटा इस चौल में उनके साथ रहते थे। ये परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, लेकिन काम की तलाश में मुंबई आ गया था और नाला सोपारा में किराए के मकान में रह रहा था। विजय और कोमल की शादी को 8 साल हो चुके थे और बाहर से दिखने में सब कुछ समान लग रहा था, लेकिन इस समानता के पीछे एक खौफनाक साजिश छिपी थी। पुलिस के अनुसार कोमल का 20 वर्षीय मोनू विश्वकर्मा के साथ प्रेम संबंध था। मोनू जो पास ही सेल्स का काम करता था और कोमल के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही थी। विजय के काम पर होने के दौरान मोनू अक्सर उनके घर आया करता था। ये प्रेम प्रसंग ही उस साजिश का कारण बना जिसने विजय की जिंदगी छीन ली। पुलिस का मानना है कि विजय को इस रिश्ते की भनक लग गई थी और वह कोमल और मोनू के लिए रुकावट बन रहा था। यही वजह थी कि दोनों ने मिलकर विजय को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। रिपोर्ट्स के अनुसार यह हत्या करीब 10 से 15 दिन पहले हुई थी। कोमल और मोनू ने मिलकर विजय की बेरहमी से हत्या की और फिर सबको घर के फर्श के नीचे करीब 4 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। इतना ही नहीं, इस अपराध को छिपाने के लिए कोमल ने अपने देवर विजय के भाई से उस जगह पर टाइल्स लगवाए ताकि कोई शक ना कर सके। टाइल्स का रंग बाकी फर्श से अलग था, जो बाद में इस रहस्य को उजागर करने में महत्वपूर्ण सुराग साबित हुआ। हत्या के बाद कोमल ने परिवार और पड़ोसियों को गुमराह करने की कोशिश की। जब विजय के भाई अखिलेश ने अपने भाई से संपर्क करने की कोशिश की तो कोमल हर बार बहाने बनाती थी। कभी कहती थी विजय नहा रहे हैं, कभी कहती कि वह मार्केट गए और कभी कहती कि उनका फोन उसके पास हैगा। लेकिन जब कई दिनों तक विजय से बात नहीं हुई और उनका फोन स्विच ऑफ आने लगा तो अखिलेश को शक हुआ। अखिलेश जो विजय के साथ एक प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे थे, जब कई बार संपर्क करने की कोशिश की और कोई जवाब नहीं मिला तो वह सीधे नाला सोपारा पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि घर पर ताला लगा है और आसपास के लोगों ने बताया कि उन्होंने विजय को पिछले 10-15 दिनों से नहीं देखा है। हालांकि कोमल और उनके बेटे को कुछ समय पहले देखा गया था। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि घर के बाहर कुछ मिट्टी और रेत पड़ी है, जो शायद किसी निर्माण कार्य की थी। अखिलेश को यह सब संदिग्ध लगा और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर का ताला तोड़ा और जांच शुरू की। घर के अंदर सब कुछ सामान लग रहा था, सिवाय 4 टाइल्स के, जो बाकी फर्श से अलग रंग के थे। अखिलेश ने पुलिस को बताया कि विजय ने कभी किसी निर्माण कार्य या टाइल्स बदलाने की बात नहीं की थी। पुलिस को भी ये संदिग्ध लगा और उन्होंने उस जगह पर खुदाई शुरू की। खुदाई के दौरान एक गड्ढे से विजय चौहान का शव बरामद हुआ, जो सड़ने की स्थिति में था। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ये शव 10 से 15 दिन पुराना था। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की और कोमल के सोशल मीडिया अकाउंट्स और कॉल डिटेल की जांच की। जांच में पता चला कि कोमल की मोनू विश्वकर्मा के साथ नियमित बातचीत होती थी और वह विजय की अनुपस्थिति में उनके घर आया करता था। कॉल डिटेल में मोनू का नंबर बार बार सामने आया, जिससे पुलिस का शक और पुख्ता हो गया। पुलिस ने यह भी पाया कि कोमल और मोनू दोनों घटना के बाद से फरार हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। स्थानीय लोगों और विजय के परिवार का कहना है कि कोमल का मोनू के साथ प्रेम संबंध लंबे समय से चल रहा था और विजय को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने इसका विरोध किया होगा। यही विरोध शायद उसकी हत्या का कारण बना। इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। एक 28 वर्षीय विवाहित महिला और 20 वर्षीय युवक के बीच प्रेम संबंध जो 8 साल छोटा है, न केवल सामाजिक नैतिकता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि ये भी दिखाया है कि प्रेम और विश्वासघात की आड़ में कितने भयानक अपराध हो सकते हैं। विजय चौहान जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, उसी घर में मौत मिली जहां वह अपने परिवार के साथ
सुखी जीवन की उम्मीद रखते थे। इस मामले ने बॉलीवुड फिल्म दृश्यम की याद दिला दी है, जहां एक शव को छिपाने के लिए इसी तरह की साजिश रची गई थी। लेकिन कोमल और मोनू शायद ये भूल गए कि अपराध कितना भी छिपा लिया जाए, सच अंत में सामने आ ही जाता है। विजय के भाई अखिलेश का कहना है कि वह अपने भाई के लिए इंसाफ चाहते हैं। उनका मानना है कि कोमल और मोनू ने मिलकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है और उन्हें इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। विजय और कोमल का 7 साल का बेटा भी इस त्रासदी का शिकार बना है, जो अपने पिता को खो चुका है और उसकी मां फरार है। इस बच्चे का भविष्य अब अंधकार के साए में है। यह हत्याकांड न केवल एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि समाज के लिए भी एक चेतावनी है। रिश्तों में विश्वासघात और गैर कानूनी संबंधों की वजह से कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो पूरे समाज को झंझोर देती हैं। पुलिस इस मामले में गहन जांच कर रही है और जल्द ही कोमल और मोनू की गिरफ्तारी की उम्मीद है। तब तक ये सवाल बना रहेगा कि आखिर कोमल ने अपने पति को मारने का फैसला क्यों लिया? क्या ये सिर्फ प्रेम संबंध था या इसके पीछे कोई और साजिश थी? इन सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में होंगे। अगर आपको कहीं कोमल या मोनू के बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया नाला सोपारा पुलिस से संपर्क करें। इस मामले में आपकी छोटी सी जानकारी भी विजय के परिवार को इंसाफ दिलाने में मदद कर सकती है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर बताएं।